भेजो। आप अब्दुल यादव जी के जन्मदिन में लखनऊ कार्यालय पहुँचे, किस तरह की शुभकामनाएं आपने भेंट की होगी? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम, जय जय सीताराम। और अब आपने जन्मदिन की जब कही तो जन्मदिन की तो ये है कि एक चौपाई है कि जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करें सब कोई। वो प्रभु राम की कृपा हुई कि लाखों की तादाद में ओढ़ छोड़ नहीं है, इस तरफ ओढ़ छोड़ उस तरफ नहीं है, गाड़ियाँ रखी, पब्लिक जनसंख्या, उसमें उनने हमें दूर से हमने आवाज़ दी और उनने हमें पहचाना और बुला लिया। और बुला के हमने बोला भैया एक मूर्ति है पीतल की, बनवा के आए हम अलीगढ़ से, आप साइकिल पे हैं, हमने साइकिल पे आपको देखा, वो मूर्ति हम आपको भेंट करना चाह रहे हैं। तो लाखों आदमियों में उनने किसी दूसरे से कहा, बोले इनको बुला के मूर्ति दिलवा देना सीताराम जी की। वो मूर्ति के लिए हमने इंतज़ार किया, इतनी भीड़ थी भाई साहब, भैया जीवन में बताएं। और 5 किलोमीटर इस तरफ और 5 किलोमीटर इस तरफ लंगर चल रहा है। कोई भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति की आस्था है तो उस पर लंगर करा रहा है, कोई कृष्ण भगवान की आस्था है उस पर लंगर करा रहा है, कोई हनुमान जी की मूर्ति रखें, कोई शंकर जी की रखें, कोई सिख की रखें। जो जिस आस्था से मानता है जिस भगवान को, उस आस्था पे छुट्टर बफर भंडारा चल रहा है। पा रहे हैं आदमी, अंदर पार्टी कार्यालय में खचाखच भरा, बाहर भी भरा, पूरी मीडिया एक तरफ। और उसमें जब संदेश हमारा पहुंचा, लिखा हुआ कि सीताराम जी मूर्ति ले आए, वो बोला था, बोले बुला सीताराम जी को। तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। क्यों कि हम सोच नहीं रहे थे कि इतनी अच्छी भैया हमसे मुलाकात करें और मूर्ति लें और हमें इतना अच्छा लाड़ दुलार और प्रेम करेंगे। ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी धरोहर रही हमारे लिए। मूर्ति भेंट करने का विचार आपको कैसे आया? मूर्ति भेंट करने का विचार हमें ऐसे आया कि हमारी बिटिया की शादी में फरवरी में आए थे वो। उसके बाद हम बैठे थे यहाँ अपने घर के चबूतरा के पास, ऐसे फ़ोन देख रहे थे हम, तो उन्हें साइकिल चलाते हुए देखा हमने। तो हमने कही भैया जी का जब जन्मदिन आए तो उस जन्मदिन पे हम पीतल की साइकिल भेंट करें, क्योंकि इसके पहले हम नई साल में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की पीतल की मूर्ति ले गए थे। और वो पीतल की मूर्ति हमने भैया जी को दी और दे के बोले सीताराम ये तो बहुत सुंदर मूर्ति कहाँ से बनवाई साहब? हमने कि हमने बनवाई है। तो हमने भैया धरती पुत्र मुलायम सिंह पहलवान थे, तो इन्हें हम 10 20 100 200 पुशक लगा के इन्हें दंडवत प्रणाम कर लें। तो बोले क्या तुम लगा लेते हैं क्या, तुम मेहनत पहलवानी करते हैं? अरे भैया हम कर लेते तो अच्छी बात है, बोली लगाओ। तो हमने हुआ मुलायम सिंह को सादर प्रणाम करके और हमने पुस्तक कही हमने 100 200 लगा लें हम। बोले अच्छा। सो फिर हमने लगाई, सो भैया खुश हो गए। सो भैया ने हमें उठा के और कह रहा उठो सीताराम जी उठो। हमने भैया हम अच्छा, अरे बोले बहुत अच्छा है ये तो तुमने। तो हमने मुलायम सिंह जी को चरण बंदन प्रणाम की थी, जो उन्हें फ़ोटो दी थी। और वो फ़ोटो आज इतनी वायरल हो गई कि बहुत लोगों के फ़ोन आ रहा है कि सीताराम जन्मदिन पे तुम दंड बैठक लगाया है, जन्मदिन पे फ़ोटो दिया है, जन्मदिन पे करे आए। तो भैया हमने कि हम उनकी पीतल की मूर्ति मुलायम सिंह जी की देने गए थे, उनके पिताजी की, उस टाइम पर पुस्तक लगाई थी और अभी जन्मदिन में डाल दी वो फ़ोटो हमने। तो जब आपकी उनसे भेंट हुई अध्यक्ष जी से, तो पहली प्रतिक्रिया उनकी क्या रही और क्या खास बातचीत हुई आपसे? अभी जन्मदिन पे ना, जन्मदिन पे तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जन्मदिन पे तो सामने मूर्ति दी। फिर बाकी बात थोड़ा भैया ने हमें बुला के कहा और सीताराम जी हमने आशीर्वाद है भैया आपका, सब आनंद है। बोले ठीक है, सब लोगों से प्रेम करो, सब लोगों को साथ लो और पार्टी को मजबूत करो। तो क्या पार्टी में आपकी कोई नई जिम्मेदारी मिलने का कोई आह्वान है? देखो ऐसा है, हमारी अब ऐसी कोई रूपरेखा नहीं है, विचार हमारे नहीं हैं। और भैया का जैसा भी आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। प्रयास तो लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में कोई बड़ा पद है जो आपको दिया जा सकता है। अब वो देखो, अब भिन्न प्रकार के आदमी अच्छाई और बुराई दोनों करते हैं, लेकिन हमारी एक आस्था है ईश्वर से कि जिससे जुड़ते हैं। हमारी एक आस्था है कि हम जिससे जुड़ते हैं तो हम दिल से जुड़ते हैं, और वो दिल से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़े। तो हमारी कोई उनसे ऐसी कामना
कोई लालसा नहीं है कि कुछ चीज़ हम उनसे मांग सकें। हमारा तो उनसे प्रेम बना रहे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है हमारी ज़िंदगी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कौन सी विशेषता आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है? उनकी विशेषता हमको ये करी कि एक सरल तरीक़ा से उनने बैठा के हमें चाय पिलवाई, हमसे वातावरण करा, हमसे बोले तो हमें ऐसा लगा कि इतना बड़ा प्रदेश लेवल का, देश लेवल का नेता पूरे भारत में मतलब ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा है, पिछड़ा, दलित और बैकवर्ड सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और इतनी सरलता से वो बोले। तो हमने उनसे बोला कि भैया इतने बड़े आप नेता होने के बाद हमें तो ये लगता था कि हम घबरा के कैसे बात करें आपसे, क्या बोलें और कैसे कहें। हमने आपके पास बैठ के तो हमें पता ही नहीं चला कि हम किन से बात कर रहे हैं। हम आपने तो हमारा डर भय निकल गया मन से आपसे बात करने में। तो बोले जैसा कि आपने बताया कि बड़े नेता जी हैं, इससे पहले भी आप माननीय जो मंत्री जी हैं उनके पास जो उनके जन्मदिन पे भी आप तोहफा दे चुके हैं मुलायम सिंह यादव जी की, जी। तो वो हम देने के लिए मूर्ति गए थे। वो गए थे हम नई साल में सदैव मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लेके गए हम। उस पर भी नई साल पे बहुत जने नई साल पे उनको शुभकामनाएं देने आए। तो उस टाइम पर भी ईश्वर की हमारी ऐसी कृपा रही कि उनसे मुलाकात हुई और उनने वो मूर्ति स्वीकार करी। तो वो भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, क्योंकि हज़ारों लाखों आदमियों में उनने हमें बुला के और जो प्रेम भावनाओं जो हमें अपनापन दिया, वो हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है। झांसी कार्यकर्ता पर क्या मैसेज है? अब झांसी कार्यकर्ता के लिए क्या, हम एक खुद कार्यकर्ता हैं। अभी हम खुद एक कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा, चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना रहेगा आपका? चैनल के माध्यम से तो हम यही कहते हैं कि देखो, आज जो संसार में जो प्रदेश में जो संघर्ष कर रहे, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पीडीए की लड़ाई, वो पीडीए की लड़ाई उनके अकेले अधिकारी की लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई समाज में उन बच्चों की लड़ाई है जिनका पेपर लीक हुआ है, उनकी लड़ाई है जिनकी आस्था, जिनकी मेहनत का धन राम मंदिर में रखा था वो चोरी हुआ, उनकी लड़ाई है। जो नौजवान अपनी माँ बाप ने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, पैसा खर्च करे, ज़मीन जायदाद बेची और आज वो बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, वो दर दर की ठोकरें खा रहे, परेशान हैं, उनकी लड़ाई है। तो ये जीवन में आप समझो 9-10 साल में आज हर एक बच्चा, छोटा 10 साल का था वो आज 20 साल का हो गया, और 20 साल का हो गया और 10 साल 15 साल आगे चल के भविष्य में कोई वैकेंसी नहीं निकली, नौकरी नहीं मिली, तो ये देश कहाँ तक पहुँचेगा बताओ। अब अपन माँ बाप बड़े करते, पैसे लगाते खेती किसानी से, मेहनत मजदूरी करके कि बच्चे नौकरी करके भविष्य में बुढ़ापे में सहारा बने, और जब बच्चों को नौकरी नहीं मिले तो वो बेचारे क्या करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, तो फिर कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को। तो इसलिए ये है कि वो अपने एक जो काम कर रहे हैं वो हर एक नौजवान उनके साथ में, समाजवादी पार्टी में सारे लोग उनके साथ में हैं, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में 2027 में हम लोग उनको देखना चाह रहे हैं, और सब बुंदेलखंड में सब समाज के आदमी एक हैं, उनके लिए संघर्ष करेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में सभी लोग देखना चाह रहे हैं। हमारा तो ये लक्ष्य है, और एक छोटे से कार्यकर्ता बन के हम अपना काम करेंगे उनके लिए।